Hello guys, welcome back to my channel. First of all, we have to start this topic plant body tissue and tissue system secondary growth. आज हम इस चैप्टर में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, जो कि बॉटनी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है अनडिफरेंशिएट टिश्यू और डिफरेंशिएट टिश्यू होते हैं। सबसे पहले जब हम अनडिफरेंशिएट टिश्यू की बात करते हैं, तो अनडिफरेंशिएट टिश्यू वो होते हैं जो सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स डिवाइड कर सकती है और प्लांट की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकती है। और डिफरेंशिएट सेल्स जिसकी सेल्स जो है कैन नॉट डिवाइड नहीं कर सकती है ना, वो सेल स्टॉप रहती हैं और वो सिक्रीशन करने में प्लांट से एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट निकालने में हेल्प करती है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेल्स डिवाइड कर सकती है उनमें उस टिश्यू का नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो सेल डिवाइड नहीं कर सकती उस टिश्यू का नाम होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसके आगे जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवीज़न करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर दो टाइप के टिश्यू आते हैं, एक तो ओरिजिन के बेसिस पर है और एक लोकेशन के बेसिस पर है। तो जब हम ओरिजिन के बेसिस पर बात करते हैं, तो सबसे पहला टिश्यू आता है प्रो मेरिस्टेम, फिर आता है प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर जब हम लोकेशन के बेसिस पर बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरग्रेलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ये सिर्फ नाम है, आगे इनके डिटेल्स भी मैं बताऊंगी आपको। फिर प्राइमरी मेरिस्टेम में प्राइमरी मेरिस्टेम भी दो टाइप का होता है। सबसे पहले होता है सिंपल मेरिस्टेम, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जब हम मैंने मेरिस्टेम बोल दिया, इट्स अ टिश्यू। जब सिंपल टिश्यू की बात करते हैं, तो ऐसा टिश्यू जो कि सिर्फ एक टाइप की सेल से ही बना हुआ होता है ना। सेल वाले टाइप में आपने पढ़े होंगे कि सेल के कितने कितने टाइप होते हैं, तो वो सिर्फ एक ही टाइप की सेल से बना होता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, अब आगे जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि ये जो मेरिस्टेम है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे, सबसे पहले हम प्रो मेरिस्टेम की बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी तीन टाइप मैंने आपको बताए हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रो मेरिस्टेम के बारे में। तो प्रो मेरिस्टेम इट डेवलप्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्लांट सीड, जब प्लांट सीड भी नहीं बनाता, उससे पहले की जो स्टेज होती है, जब प्लांट में आप सीड डालते हो, फिर सीड धीरे धीरे जब ग्रो करता है, तो वहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म होता है। उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो प्लांट ग्रो करता है, वहाँ पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, उसे अपन प्रो मेरिस्टेम कहते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब कहते हैं सीड से थोड़ा सा जो बड़ा होता है, जब सीड थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, उस स्टेज को अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। आया समझ में? वहाँ पर सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, इट फॉर्म्स प्राइमरी मेरिस्टेम। वो क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, वो लेंथ में ग्रो होता है। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होता है कि डेवलप्स फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम, है ना। किससे डेवलप होता है, ये प्रो मेरिस्टेम से, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्लांट ग्रो होना शुरू हो गया है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे बच्चे बड़ा होता है, एम्ब्रियो से वो चाइल्ड बनता है, उसी तरह से प्लांट भी एम्ब्रियो से सीड बनता है, और फिर सीड से ही वो ग्रो करके बड़ा होता है। ठीक है, फिर आगे हम प्राइमरी मेरिस्टेम में ही देखेंगे, अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की लाइफ शुरू होने से पहले ही हमें दिखाई देने लग जाता है। अगर आगे आसपास गार्डन, तो आप देखोगे सबसे पहले अगर आपने एक बीज बोया है, तो सबसे पहले वो जब आप उसमें पानी डालोगे, खाद डालोगे, वो धीरे धीरे सीड फूटेगा, फिर सीड फूट में से एक छोटा सा एक पौधा निकलता है, फिर उस पौधे में से वो धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा होता है। तो वो उस पौधे जो सीड वो निकल रहा है, वो प्रो मेरिस्टेम है। फिर वो धीरे धीरे जब एक वो लीव्स आती है, कुछ आता है, तो वहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम शुरू होता है। फिर इसमें भी तीन टाइप होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इनके बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगी। फिर इसके ही सेकंड टाइप जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होता है, ये अपीयर्स लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टेम। जब प्राइमरी मेरिस्टेम अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है, प्लांट को थोड़ा सा बढ़ा देता है, उसके बाद वहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम की ग्रोथ स्टार्ट होती है। वहाँ पर एग्जाम्पल आते हैं इंट्राफेसिकुलर और कॉक कैम्बियम, इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। ये डाइकोट स्टेम में, स्पेशली डाइकोट स्टेम में
पाई जाती है। ठीक है, ये एक तरह की कैम्बियम होती है जो प्लांट के ग्रोथ कराने में हेल्प करती है। आगे हम देखेंगे कि वैस्कुलर और कॉक कैम्बियम भी होती हैं जो कि डाइकोट रूट में प्रेजेंट होती है। ये जो दोनों कैम्बियम है ये प्लांट की आउटर ग्रोथ को करवाने में हेल्प करती हैं, और वास्कुलर और जो कॉक कैम्बियम होती है वो प्लांट की डाइकोट रूट यानी कि अंडर द ग्राउंड जो रूट प्रेजेंट होती है उसको हेल्प कर, उसकी जड़ें मजबूत करवाने में प्लांट की हेल्प करती है। फिर आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा सेकंड है कि प्राइमरी स्टेमिक टिश्यू बेस्ड ऑन द लोकेशन के बेसिस पर भी हमारे 3 टाइप बताए गए हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैरियल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेम फर्स्ट डिग्री का मेरिस्टेम का मतलब है यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम से है, तो अकर्स एट द टिप्स ऑन द रूट एंड शूट। ये जो मेरिस्टेम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट एंड शूट पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप रूट होते हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड रूट्स को वो धीरे धीरे उसकी जड़ें बनाता है, और ऊपर प्लांट के ऊपर जैसे कि वो लीव्स को, शूट्स को, फ्लावर्स को डेवलप करने में शूट से हेल्प करता है। ठीक है, फिर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, फिर प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में भी यही मेरिस्टेम हेल्प करता है। इसमें भी 2 तरह के मेरिस्टेम होते हैं, रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। कौन से? रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, फिर आते हैं हम बात इंटरकैरी मेरिस्टेम पर। तो इंटरकैरी मेरिस्टेम में 1 डिग्री मेरिस्टेम होता है, ये भी प्राइमरी ग्रोथ ही करवाता है यानी लेंथ को ही बढ़ाएगा। लेकिन अब यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर जितने भी टिश्यू थे वो सारे इमेच्योर थे। अब यहाँ पर जो टिश्यू आए हैं वो मेच्योर टिश्यू आए हैं, है ना, उनकी ग्रोथ बढ़ चुकी है, उनका थोड़ा सेल्स का साइज बढ़ चुका है, सेल्स के नंबर बढ़ चुके हैं, तो वो मेच्योर टिश्यू हैं। अकर्स इन द ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोरस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो टिश्यू है ये ग्रासेस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ग्रासेस को कैसे होता है, क्योंकि ये उनकी रीजनरेशन करवा सकता है प्लांट में। ठीक है, जैसे कि जब आपने देखा होगा कि कहीं बंजर जगह है वहाँ पे अगर छोटी सी ग्रास उग रही है, या फिर आपने कभी देखा होगा कि बहुत बड़ा सा प्लांट है उसके नीचे भी अगर आप देखोगे तो छोटी मोटी ग्रासेस उगी हुई होती है। वो किसकी वजह से होती है? वो इस इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है कि छोटी छोटी ग्रासेस हर्बीवोरस उग जाता है। फिर उन्हें काट दिया जाता है। जब उन्हें काट दिया जाता है, रिमूव्ड यानी रिमूव्ड कर दिया जाता है ग्रेजिंग हर्बीवोरस के द्वारा, मतलब गायों को उनको चराने के बाद, फिर वहाँ पर जो वापस से जो रीजनरेट ग्रोथ होती है, वापस से वहाँ पे जब ग्रास या प्लांट कुछ भी उगता है तो उस वहाँ पे कौन सा मेरिस्टेम होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। फिर बात आती है लेटरल मेरिस्टेम की। तो लेटरल मेरिस्टेम स्पेशली यूजफुल होता है फॉर ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए, मतलब जो पेड़ की जो मोटाई है वो कौन बढ़ाता है? वो लेटरल मेरिस्टेम बढ़ाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये दोनों ही 1 डिग्री मेरिस्टेम और 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री से मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो अकर्स इन द लेटरल साइड ऑफ बोथ। प्लांट की जो आसपास की जो साइड होती है उसको ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं, और इंक्रीज इन ग्रोथ और थिकनेस, जिससे कि प्लांट मोटाई में भी बड़ा होता है, और वहीं से ये परमानेंट टिश्यू बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर लकड़ियाँ, आप जानते हैं कि वुड ग्रोथ होती है, उससे धीरे धीरे जब उसकी ग्रोथ बढ़ती है तो धीरे धीरे प्लांट में वुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसको बनाने में हेल्प करता है? वुड को बनाने में। इसी मेरिस्टेम की वजह से हमें वुड मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू का जैसे कि हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिवाइड किया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। इसमें इसको भी हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा, फिर कॉलेनकाइमा, और फिर हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा क्या होता है? वेरी प्रिमिटिव और फर्स्ट इवॉल्व जो है ये टिश्यू है। यहाँ पर ये जो टिश्यू है ये सबसे पहले इवॉल्व होता है प्लांट के अंदर, इसलिए इसे फंडामेंटल टिश्यू भी कहा जाता है। फिर ये फॉर्म्स अ मेजर कंपोनेंट, ये बहुत मतलब मेजर कंपोनेंट से बना होता है, जैसे कि आप सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, इन सब चीज़ों से ये कंपोनेंट बना हुआ होता है, जिसमें सेल वॉल इज थिन होती है, मेनली मेड ऑफ द सेलुलोज। इसकी सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और ये सेलुलोज से बनी होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर सेल्स क्लोजली पैक्ड हॉर्न हैव नो सेल इंटरसेलुलर स्पेस, इसकी सेल सेलुलोज से भरी हुई होती है ना। तो उन सेलोस के बीच में जो 2 सेल्स होती हैं, यहाँ पे जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये एक सेल है और ये एक और सेल है, तो इनके बीच में जो ये गैप है ये बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इस कम गैप की वजह से ये पैरेन्काइमा जो होता है वो ठीक है, यानी कि मोटाई को ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। अब इसका फंक्शन क्या है? ये फोटोसिंथेसिस करवाने में, स्टोरेज करवाने में और सिक्रीशन करवाने में
प्लांट को हेल्प करता है। सिक्रीशन में आप देख सकते हैं कि प्लांट के पास रेजिन, लेटेक्स, रबर, बहुत सारी चीज़ें, वैक्स, ये सब प्लांट से ही निकलती है। तो वो हमें किस सेल से मिलती है? पैरेन्काइमा सेल से मिलती है। आगे इसकी शेप कैसी कैसी होती है? स्फेरिकल, ओवल, राउंड और पॉलीगोनल शेप का ये होता है। फिर हम सेकंड बात करेंगे कोलेनकाइमा की, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड टाइप है, ठीक है। कोलेनकाइमा एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। कैसा है? एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है जो अकर्स होता है लेयर में बिलो द एपिडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस क्या होती है? 3 लेयर आपने पढ़ी होगी, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस वाली लेयर के नीचे यहाँ पर बीच में ये प्रेजेंट होता है। फाउंड एज अ होमोजीनियस लेयर और पैक्टेज, इसके अंदर होमोजीनियस यानी सारे लेयर एक जैसी होती है, और पैचेस यानी कि उनमें बीच बीच में से गड्ढे होते हैं। पैचेस यानी कि मतलब गड्ढे, ठीक है। फिर सेल थिकन एट द कॉर्नर लेयर, है ना। सेल की जो मोटाई है, ये सेल है, ये कॉर्नर्स में ये सेल पाई जाती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे ऐसे पाई जाती है। यहीं से ये गर के फिर जब ये सेल ग्रो करेगी तो ये प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल थिकन होती है, वहाँ पे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का क्या होता है? डिपोजिशन होता है। फिर सेल की शेप आती है, तो ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल शेप में ये इसकी सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फिर आगे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि ये एक इनर है और इसके बाहर जो डिपोजिशन की सेल है, यहाँ पर ये सेल जब ऐसे, देखिए ये सेल है, जब ऐसे ये ग्रो करती है तो इनके बीच में क्या होता है कि बिल्कुल भी स्पेस बचा हुआ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है? ये हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। फिर ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये अक्सर क्या कंटेन करती है? क्लोरोप्लास्ट। इस वजह से यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है, और ये क्या कंटेन करती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं कि ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो किसके अंदर? क्लोरोफिल होता है, जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर फंक्शन है, ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट ग्रोइंग द पार्ट वे सच एज यंग, थिन एंड पिटियोलिव। जब प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा होता है, तो उसके मैकेनिकल सपोर्ट में ये जो कोलेनकाइमा है वो हेल्प करता है। फिर से थर्ड हम बात करते हैं लास्ट कोलेनकाइमा की। ये सबसे ज़्यादा रिजिड होता है, ये डेड मैकेनिकल टिश्यू से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? डेड मैकेनिकल टिश्यू से। इसकी जो सेल्स होती है वो थिक वॉल लिग्निफाइड होती है विदाउट प्रोटोप्लास्ट, है ना। इसके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है। ये फाइबर्स में प्रेजेंट होती है, जिसे अपन ट्रैकेट्स कह सकते हो। ये स्कैलरेड होती है, जिसे अपन सर्कुलर फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात आती है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो ये जाइलम के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि जाइलम प्रोवाइड द फंक्शन ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स स्टेम। यहाँ पे जब आप पौधों में पानी डालते हो, रूट्स के अंदर आप डालते हो पौधों में पानी, स्टेम के अंदर तो नहीं डालते, तो वो रूट से होता हुआ जाइलम के थ्रू स्टेम के अंदर पानी जाता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करवाता है? प्रोवाइड द फंक्शन द ट्रांसफर ऑफ फूड न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव्स टू लीव्स, क्योंकि लीव फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस से ही फूड बनता है, और फूड बनने के बाद वो उसे नीचे रूट्स में ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिससे कि रूट्स को भी न्यूट्रिशन मिल सके और वो आगे ग्रो कर सके। इसलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड किया गया। आपको जाइलम फ्लोएम समझ आया? आगे अब जाइलम का क्या क्या फंक्शन है? ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। एक्स का मतलब यहाँ पे जाइलम है, ठीक है। और इसमें आपको बता दूं कि ट्रैकेट्स डेड सेल्स होती हैं, वेसल्स भी डेड सेल्स होती है, जाइलम फाइबर डेड सेल्स होती है, लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग सेल्स होती है, लिविंग टिश्यू होता है। फिर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो सीव ट्यूब होती है जो कि लिविंग सेल होती है, कंपेनियन सेल्स होती है वो भी एक लिविंग सेल होती है। ये एक टाइप की ऐसी सेल होती हैं जो पैरेन्काइमा सेल्स में एक रोल इंपॉर्टेंट करती है फ्लोएम का, है ना। फ्लोएम को फॉर्मेशन करने में जो सेल्स हेल्प करती है वो होती है कंपेनियन सेल्स। फिर फ्लोएम फाइबर्स की बात करते हैं, ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो फ्लेक्सिबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना, फ्लेक्सिबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बताते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की, जो कि एक लिविंग सेल्स है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द जाइलम की। जाइलम के फंक्शन में वाटर कंडक्शन करवाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, फूड स्टोरेज करवाने में हेल्प करता है। वाटर कंडक्शन ट्रैकेट वेसल्स के द्वारा होता है, सपोर्ट जो जाइलम फाइबर के द्वारा उसे मिल जाता है, और फूड स्टोरेज जो कि जाइलम पैरेन्काइमा के द्वारा उसे मिलता है। आगे हम देखेंगे जाइलम के बारे में। तो ट्रैकेट्स, है ना, जाइलम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रैकेट्स, और अभी हम पढ़ेंगे इसमें वेसल्स के बारे में।
सबसे पहले ट्रैकेट्स की जो कि प्रिमिटिव कंडक्टिंग, इसे अगर आप दोनों कंपैरिजन में याद करोगे तो आपको इजीली ये लर्न हो जाएगा क्योंकि बहुत टफ नहीं है एज आई विश। तो यहाँ पे जो ट्रैकेट्स हैं वो प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट हैं। यहाँ ये कहने का मतलब है सबसे पुराना कंडक्टिंग एलिमेंट प्रिमिटिव, यानी सबसे पुराना। फिर उसके बाद वेसल्स यानी कि एक एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट है। कैसा है? एडवांस कंडक्टिंग, मतलब इससे बहुत अच्छा है, इसके अंदर फंक्शन बहुत तेज़ी से करता है ना, इस वजह से इसे एडवांस कहा गया है। फिर नैरो ल्यूमेन, यानी कि इसका जो ल्यूमेन होता है, जो आप देख सकते हैं कि रूट्स के अंदर जितनी भी मैंने आपको कायमा बताए हैं, है ना, उनकी जो लेयर्स होती है, जो थिकनिंग होती है, उसके अंदर सबसे जो लास्ट वाला जो थिकनिंग होती है उसे अपन ल्यूमेन कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप सेल्स की थिकनिंग करते हो तो सबसे पहले आउटर लेयर आपको जो वुड की दिखाई देती है वो, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक और लेयर होती है, ठीक है, फिर उसके अंदर एक और लेयर होती है और सबसे लास्ट में जो एक सर्कल होता है ये होता है ल्यूमेन आपका, ठीक है। तो इस ल्यूमेन के अंदर नैरो ल्यूमेन होता है, इस ट्रैकेट्स का नैरो यानी चौड़ा ल्यूमेन होता है, और नैरो यानी कि जो सकड़ा ल्यूमेन होता है जाइलम का ट्रैकेट्स में, और इसमें वाइड ल्यूमेन होता है यानी कि बहुत चौड़ा ल्यूमेन होता है। फिर ट्रैकेट्स में लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, यानी कि लिग्निफाइड का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन करवाने में जो वॉल्स हेल्प कर सके वो लिग्निफाइड होती हैं, है ना। यहाँ दोनों के अंदर ही लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ईजिली करवाया जा सकता है। जाइलम का ट्रैकेट में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रेजिन, लैटेक्स और गम, रबर, ये भी प्लांट से ही हमको मिलता है। तो ये सब प्रोटोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो जिसके अंदर प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है वो प्लांट रबर, गम और इन सबको अदर एक्सट्रैक्टरी सब्सटेंस को है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। और प्रोटोप्लास्ट जिसके अंदर प्रेजेंट होता है जैसे कि वेसल्स, इनसे ही हमें जो लेटेक्स है, जो कि गम है, ये सब कुछ हमें प्राप्त होता है। फिर आगे हम देखते हैं पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स यानी कि गड्ढे होते हैं। तो जो कि सेल्स होती है इसमें बीच बीच में यहाँ पर एक छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं, है ना, जिससे कि सेल्स को गैसेस एक्सचेंज करने में, ट्रांसपोर्टेशन वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी होती है। तो ये ट्रैकेट्स के अंदर होते हैं, जबकि ये वेसल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। फिर हम प्रोफोरेशन की बात करें तो प्रोफोरेशन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, प्रोफोरेशन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। प्रोफोरेशन का कहने का मतलब है जो साइड जो पिट्स होती हैं उसके साइड में की जगह होती है वो होता है प्रोफोरेशन। मतलब अगर प्रोफोरेशन की जगह खाली है, वहाँ पर अदर सब्सटेंस कुछ नहीं भरा है, तो वो ट्रैकेट्स के अंदर होता है। और जहाँ पर अदर सब्सटेंस कहने का मतलब वही जो अदर सब्सटेंस में आप कह सकते हैं कि अगर लेटेक्स है, अगर वो लेटेक्स जो है अगर पिट से बाहर निकल जाए तो वो प्रोफोरेशन में मतलब आ जाता है ना, उस वाली स्पेस में आ जाता है, प्रोफोरेशन वाली स्पेस में, जिससे कि प्रोफोरेशन वाली स्पेस भरा जाती है। तो अगर वहाँ पर प्रेजेंट है प्रोफोरेशन, मतलब वहाँ पर जगह खाली है, और अगर वहाँ पर ये सारी चीज़ें भरी हुई लेटेक्स ये सब कुछ जब बनने के बाद बाहर निकलता है तो वहाँ पे प्रोफोरेशन जगह भरा जाती है, तो वहाँ पे एब्सेंट हो जाता है। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर जाइलम पैरेन्काइमा की हम बात करें तो थिन वॉल्ड वॉल मेड अप ऑफ द सेलोस, इसकी बहुत थिन वॉल होती है ना, बहुत पतली वॉल होती है क्योंकि वो सेलोस की बनी होती है। जबकि जाइलम फाइबर की बात करें या सुपर वुड फाइबर भी कह सकते हैं, तो ये हाईली थिकन वॉल होती है ऑब्लिगेटेड ल्यूमेन, यहाँ नहीं कि पूरा तरह से सर्कल नहीं होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है इसका ल्यूमेन। फिर जाइलम पैरेन्काइमा की बात करते हैं, फूड स्टोरेज करने में हेल्प करती है, किसकी फॉर्म में, स्टार्च और फैट की फॉर्म में। और यहाँ पर ये क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ट्रैकेट्स और वेसल्स को क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फिर जाइलम जो पैरेन्काइमा होता है वो सब्सटेंस स्टोरेज लाइक टेनिन, लेनिन, लैटेक्स जैसे के सब्सटेंस ये स्टोरेज करता है। और यहाँ पर ये मे बी सेप्टेड और सेप्टेड का मतलब होता है यहाँ पर जो ये पिट्स होते हैं, जो यहाँ पर जो ये पिट्स होते हैं इनके यहाँ पर ऐसे लंबे डंडे खींचे होते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो ये सेप्टेड है, और अगर ये से बीच में नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर तो ये असेप्टेड होता है। फिर अगली बात हम करेंगे जाइलम की। तो जाइलम भी दो तरह का होता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ, है ना, जब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ चल रही होती है उस दौरान जब जो टिश्यू जो जाइलम प्रेजेंट होता है प्राइमरी जाइलम होता है। और सेकेंडरी जाइलम में फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो सेकेंडरी जाइलम है वो जो जाइलम प्रेजेंट होता है वो सेकेंडरी जाइलम होता है। बहुत ही सिंपल है। आगे हम देखेंगे प्राइमरी जाइलम, ठीक है।
प्राइमरी जाइलम दो टाइप का होता है, एंडार्क होता है और एग्जार्क भी होता है। इसके अंदर भी दो जाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम जो सबसे पहले फॉर्म होता है जाइलम के, वो जाइलम में सबसे पहले फॉर्म होता है वो प्रोटोजाइलम, और जो जाइलम के बाद फॉर्म होता है वो लेटर फॉर्म्ड जाइलम। ठीक है, फिर यहाँ पर जो प्राइमरी जाइलम वो दो टाइप का होता है, एंडार्क होता है, एक एग्जार्क होता है। जो एंडार्क होता है वो प्रोटोजाइलम होता है और जो एग्जार्क होता है वो मेटाजाइलम होता है ना। तो एंडार्क में क्या होता है, टूवर्ड द सेंटर की तरफ, यानी कि जो ये पित्त है, ये पित्त के अगर इस सेंटर में यहाँ पर अगर जो जाइलम प्रेजेंट है वो प्रोटोजाइलम है, और सेंटर टुवार्ड द दोनों ही अगर सेंटर की तरफ प्रेजेंट है तो ये तो एक तरफ प्रोटोजाइलम होगा। अगर अंदर प्रेजेंट है सेंटर की तरफ तो एंडार्क है, और बाहर प्रेजेंट सेंटर की तरफ तो एग्जार्क है। फिर बात करते हैं मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम जो टुवार्ड पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब है ये तो सेंटर है, ठीक है। अब इसके यहाँ पर ये जो वाली बात है ये है क्या है, पेरीफेरी है ना। तो इस पेरीफेरी को अपन क्या कहेंगे, जो इसकी तरफ प्रेजेंट है, जो इसका माउथ जो है, जब जो मेटाजाइलम को जो माउथ है जब इसकी तरफ है तो अपन इसे क्या कहेंगे, मेटाजाइलम कहेंगे, है ना, टुवार्ड पेरीफेरी। और प्रोटोजाइलम कहेंगे कि टुवार्ड इस तरफ की पेरीफेरी, मतलब एक आउटर तरफ की और एक इनर तरफ की। ठीक है, तो ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो अंदर की यहाँ पर दो तरह की है। अगर ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो बाहर वाली है, मतलब आउटर लेयर, एंडार्क को यहाँ पे इनर लेयर की कहेंगे और एग्जार्क को अपन आउटर लेयर के लिए कहेंगे। तो अगर आउटर लेयर में एग्जार्क में अगर मेटाजाइलम, तो यहाँ वाली जो पेरीफेरी है, ये आउटर लेयर की जो पेरीफेरी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, और इनर लेयर की एग्जार्क, इसमें हम कहेंगे प्रोटोजाइलम में सॉरी ये एग्जार्क में अगर हम कहेंगे तो ये आउटर तरफ की होगी, यहाँ पर पेरीफेरी प्रेजेंट होगी, और एंडार्क की कहेंगे तो यहाँ मैंने आपको बताई है ये एंडार्क की होगी। फिर हम अगला टॉपिक हमारा है सीव ट्यूब्स के बारे में, जो हमने यहाँ फ्लोएम के बारे में बताया। तो यहाँ फ्लोएम स्टार्ट हो गया है यहाँ से, यहाँ पे आपका जाइलम खत्म होता है। फिर फ्लोएम जब हम स्टार्ट करते हैं तो सीव ट्यूब्स की सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे, जो कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद कंपेनी सेल। यहाँ पर मैंने जो एसोसिएट पर मार्क किया हुआ है, ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपेनी सेल्स से, सीव ट्यूब एलिमेंट से ही कंपेनी सेल्स आती है, बनती हैं यहीं पर, इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड। परफोरेटेड कहने का मतलब क्या होता है, इसकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होती हैं, जो कि एक सेल्स को दूसरे सेल्स में ट्रांसफॉर्म इजीली कर सकती है। इन सीव इनर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स। और सीव ट्यूब के अंदर ये सीव प्लेट को फॉर्म करने में कौन हेल्प करती है, ये परफोरेटेड सेल वॉल हेल्प करती है। पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म लार्ज वैक्यूल वास्कुलर होता है, और न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है। पेरीफेरी पर जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्रेजेंट होता है, लार्ज वास्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है, और लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की जगह ही नहीं बचती है। वैस्कुलर टिश्यू में साइटोप्लाज्म में इतनी जगह घेर लेते हैं कि न्यूक्लियस बच ही नहीं पाता है बेचारा। फिर जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस कंपेनियस सेल्स के अंदर ज़रूर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सीएफ ट्यूब के अंदर यहाँ पे जो बात की गई न्यूक्लियस एब्सेंट है, ये सीएफ ट्यूब के अंदर एब्सेंट है, लेकिन कंपेनियस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और वो ही सारे फंक्शन को कि सीएफ ट्यूब के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, वो सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियस सेल्स। फिर जिम्नोस्पर्म, स्पेशली जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, ठीक है, जो कि सीड विदाउट कवरिंग सीड प्लांट होते हैं, है ना, जिसकी सीड में कवरिंग नहीं होती है ना। तो ये जिम्नोस्पर्म क्या कंटेन करता है, सीव सेल्स को कंटेन करते हैं इन प्लेस ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब वहाँ पे जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पे सीव सेल्स प्रेजेंट होती है ना। आगे जब हम बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की, तो उसमें क्या होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट आर कनेक्टेड विद द कंपेनियन सेल्स द पेट्स ऑफ द कॉमन वॉल्स। यहाँ पर सीव ट्यूब के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपेनियन सेल्स से कनेक्टेड होते हैं, और कंपेनियन सेल्स कॉमन वॉल से कनेक्टेड होती है। एक बार समझिए, सीव ट्यूब एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं कंपेनियन सेल्स से, और कंपेनियन सेल्स कनेक्टेड होती है कॉमन वॉल से, ठीक है। फिर कंपेनियन सेल्स क्या करती है, मेंटेन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब के अंदर, प्रेजेंस ग्रेडियंट, यानी कि प्रेशर जो ग्रेडियंट होता है ना, सॉरी प्रेजेंस ग्रेडियंट यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट होगा, सॉरी इट्स अ मिस्टेक कि मैंने गलती से वो कर दिया है, यहाँ पे
प्रेशर ग्रेडियंट होता है। प्रेशर आप जैसे कह सकते हैं, मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्टिव सब्सटेंस बहुत होते हैं, लेटेक्स होता है, गम्स होते हैं, तो इनकी वजह से वो भी अपनी जगह बनाते हैं। इनके बीच में जब आपको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है वाटर का, फूड का, तो उसके लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ता है कि भाई हमारा पानी निकल जाए, हमारा फूड निकल जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। तो मेंटेन्स प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करती है कौन? सीव ट्यूब, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करती है सीव ट्यूब, है ना। और इन जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल्स हेल्प करती है इन द प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स जिम्नोस्पर्म में ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो टिश्यू, फूड मटेरियल, अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूकोलाइजा। यहाँ पर जो पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, वो हेल्प करता है स्टोर्ड फूड में मटेरियल, स्टोर्ड फूड करता है किसके? अदर सब्सटेंस की मटेरियल, जैसे कि रेजिन्स को, लैटेक्स को, म्यूकोलाइज को, है ना, गम्स को, इन सब को क्या नाम से स्टोर करने में फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्प करता है। फ्लोएम बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि आपने रस्सियाँ देखी होंगी, वो कितनी कड़क होती हैं, कितनी टफ होती हैं, तो वो बास्ट फाइबर की बनी होती है। ये मेड अप ऑफ द स्कैन कायमा, क्योंकि स्कैन कायमा सबसे जो है टफेस्ट में नहीं कहूँगी, बहुत ही रिजिड सेल है, इस वजह से उससे बनने वाले सारे सब्सटेंस भी बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, टफ होते हैं। दे आर इलोंगेटेड, ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है, अनब्रांच्ड होती है, मतलब जिसकी कोई ब्रांच नहीं होती, सिंगल सेल होती है, एंड हैविंग निडल लाइक एस्पिक्स, इसके आसपास जो होते हैं सुई की तरह चुभने वाली एपिक्स होती है। एपिक्स यानी जो आउटर लेयर में प्रोटेक्शन के लिए जब प्लांट्स निकालते हैं, जैसे कि आपने थ्रॉन्स वगैरह प्लांट में पड़े होंगे, तो वो कैक्टस जैसे कि अपने थ्रॉन्स निकालता है, उसी तरह से ये एपिक्स निकालती हैं, है ना। तो जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। ये जो फ्लोएम, जो बास्ट फाइबर हैं, ये जनरली जो होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। और क्या करते हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट को भी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू गाइस। आगे की